नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, साथ ही क्या न्यूज़ ऐप पर भी। आज जिस वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, उसका नाम है चूना। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसका प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली एक मनी हाइस्ट है। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके एक 300 करोड़ की चोरी प्लान करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ 300 करोड़ की होती है, फिर वो बढ़-बढ़ के 500, 600 और फिर 800 करोड़ तक पहुँच जाती है। तो वही इस सीरीज की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कोई जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीरीज बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत क्रिस्प है, कहीं पे भी ड्रैग नहीं करती। मुझे इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। इनके डायरेक्टर का नाम है पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा, जिन्होंने पहले ताजमहल बनाई थी, वो भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। वो भी इसी तरह की जो होता है ना, लाइट हार्टेड कॉमेडी प्लस थोड़ा सा रोमांस, इस तरह का था, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये भी उसी तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है, स्पॉयलर्स मैं आपको दूंगी नहीं इसलिए बताऊंगी नहीं कि वेदर ये कैरेक्टर्स चोरी कर पाते हैं या नहीं। तो कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस सबका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नेचुरली ये कैरेक्टर्स ऐसे ही होंगे। तो इतने ईज के साथ जो परफॉर्मेंस है वो, और पूरी सीरीज ही जो इतने ईज के साथ एक कैरेक्टर कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर हीरो और एक पर्टिकुलर विलन कुछ करेगा और कुछ होगा तभी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर कैरेक्टर अपने अंदर का कुछ ना कुछ न्यूनेस इसमें लेके आता है, कुछ नया है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो जिमी शेरगिल, उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया है, उनका नाम है शुक्ला। और इसके अलावा आसिम गुलाटी हैं, जिन्होंने अंसारी का कैरेक्टर प्ले किया। अंसारी का कैरेक्टर मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उस कैरेक्टर को कुछ पता ही नहीं होता है कि उसे क्या करना है, बट चीज़ें बस हो जाती है, बस वो वहाँ पे है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के, जैसे वो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, कि उनके कुछ इंटरेस्टिंग गुड कर्मास होते हैं लाइफ में, कि वो जब कुछ करने जाते हैं तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने इतनी शिद्दत से किया, बस वो हो जाता है, लोग उसको मिल जाते हैं और चीज़ें बस हो जाती है। ये नहीं कहूंगी कि यूजलेस कैरेक्टर है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अपनी तरह से चीजें करता है, बट हाँ, लक उसके साथ है तो वो जो करने निकलता है वो चीजें होती है। उसके अलावा बांके, जो उसका बचपन का दोस्त है, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने प्ले किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एक्चुअली ज्ञानी के बारे में एक बात कहूंगी कि वो एफटीआई से हैं और मैं पर्सनली भी उनको जानती हूँ। तो मैंने देखा है कि कितनी मेहनत से, कितने स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर करके वो आज यहाँ तक पहुंचे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनको इस कैरेक्टर में देखते हुए। और अंसारी और बांके की वो जो मतलब दोस्ती है ना बचपन की, वो बेस्ट फ्रेंड जैसा, झगड़ा, प्यार, गुस्सा, वो सब है, लेकिन इतने वो स्वीट तरीके से नहीं है, वो अलग तरीके से है, लेकिन है बहुत। उनकी जो रिलेशनशिप का जो मजा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा त्रिलोकी का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। चूना जो है, टाइटल का नाम है, वो त्रिलोकी के कैरेक्टर से ही निकल के आया है। वो एक बार चूना जो लगा रहा होता है, वहां से जो चूना की जो प्लानिंग होती है, और किस तरह से इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पंडित जी हैं जो भविष्यवाणी करते हैं या जो सारी चीजें देखते हैं, तो ग्रहों का वो पूरा जो मेल मिलाप मिला के, क्योंकि ये जो शुक्ला कैरेक्टर बताया गया है, वो एक तरह से बहुत ज्यादा विश्वास करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अंधविश्वास है या सही है या गलत है, उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन वो कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा ज्योतिष में विश्वास करता है, और उसके कारण वो कैसे चीजों को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और उस चक्कर में अपने पंडित जी को मार देता है एक्चुअली, क्योंकि है तो कैरेक्टर नेगेटिव। तो और फिर क्या क्या कहानी होती है, कैसे ट्विस्ट होता है, वो पंडित जी का क्या होता है, मरते हैं नहीं मरते हैं, त्रिलोकी कैसे काम करता है, तो ये सब का पूरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, जेपी के बारे में एक बात कहूंगी। जेपी करके एक कैरेक्टर है, वही मेन रीजन है कि ये चोरी स्टार्ट होती है, जिसके वजह से इस पूरी चोरी की जो नींव पड़ती है, तो वो जेपी की वजह से होती है। वो विक्रम कोचर ने प्ले किया है, और विक्रम कोचर की आवाज मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे लगता है कि उन्हें भी इस तरह से जो स्टोरी नैरेटिव जो इसमें एक्चुअली अरशद वारसी ने किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन विक्रम कोचर भी जब बीच बीच में उनकी भी आवाज आती थी तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। उसके अलावा मैं मतलब म्यूजिक तो इस तरह से कुछ है नहीं इसमें। हाँ, रेटिंग की अगर बात कहूंगी तो मैं इसे दूंगी 6 स्टार्स आउट ऑफ 10, क्योंकि कोई इस तरह की मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल चीजें नहीं होती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेटिंग उसी हिसाब से दे सकते हैं आप। 3.6.5 भी एक्चुअली सोच सकते हैं, तो या 6.5 इसकी रेटिंग मैं कहूँगी। और
इंटरेस्टिंग है, वन टाइम वॉच है डेफिनेटली। आप चलते फिरते अभी काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ हुई और इसके बाद अगले हफ्ते भी रिलीज़ होगी, तो इस बीच में आप बिल्कुल वेब सीरीज़ का जो है वो मज़ा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो क्रिएटर मूवी है वो भी रिलीज़ हुई थी, क्योंकि मैंने फुकरे का रिव्यू किया और द वैक्सीन वॉर का रिव्यू किया। वो किस किस तरह के किस किस जॉनरे की थी, अगर आप देखना चाहते थे, देखने गए अभी तक या नहीं गए, लॉन्ग वीकेंड खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपने सोचा कि मुझे कोई इंग्लिश फिल्म देखनी है तो आप क्रिएटर बिल्कुल देख सकते हैं। उसका अलग से मैंने रिव्यू नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं अभी भी कर सकती हूँ। लेकिन इसके अलावा आप इस वेब सीरीज को ज़रूर देखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद। नमस्कार।